हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोग तैयार हैं? हालेलुया। वंस एक बार हम एनकाउंटर करेंगे यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ। आमेन। वी आर ऑल एक्साइटेड। आमेन। मैं भी उत्साहित हूँ क्योंकि ये वक्त है जब हम अपने परमेश्वर से मिलते हैं। हालेलुया। आमेन। और परमेश्वर का वचन करता है कि सारी सृष्टि स्वर्ग और पृथ्वी मिट जाएगी, लेकिन मेरा एक भी वचन मिट नहीं जाएगा। हालेलुया। तो हम लोग आज वचन में जाएंगे फिर से एक बार, और ये बहुत बहुमूल्य वचन है जो आइए हम अपने हृदय को तैयार करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस शाम को हम धन्यवाद देते हैं। पिता, हम आपके उपस्थिति में प्रभु यीशु के नाम से हमारे उद्धार करता उसके सामर्थ्य से उसके सामने आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते, गए 4 दिनों से प्रभु आप हमसे बातें कर रहे हैं आपके देह के बारे में, आपके पवित्र बेटे के उस लहू के कारण जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे अंदर आपका जीवन बहने लगता है। प्रभु उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आज हमसे भी बातें करना ताकि हम आपके बारे में और अधिक जाने, क्योंकि आप चाहते हो कि हम अपने पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के बारे में अधिक से अधिक जाने। परमेश्वर, क्योंकि हम जिसकी आराधना करते हैं हमें उसे जानना बहुत जरूरी है। प्रभु परमेश्वर, हमें नए प्रकाशन दे, नए विवेक और बुद्धि से हमें तृप्त करना। और परमेश्वर, हम जानते हैं कि प्रभु हमारा जीवन रोटी खाने से नहीं, लेकिन हर एक वचन जो आपके मुख से निकलेगा उससे हम तृप्त होते हैं। प्रभु हम भूखे, परमेश्वर हमें भर दे। प्रभु हमें आपके ज्ञान की, आपके सामर्थ्य की, आपकी हमें जरूरत है प्रभु इन दिनों में। प्रभु और इससे बढ़कर हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रभु प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि जब आप आते हो प्रभु तो हमारा जीवन निश्चित बदल जाता है। प्रभु हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक दरिद्रपन, हर एक किस्म के श्राप, परमेश्वर आपके उपस्थिति में कोई भी खड़े नहीं रह पाएंगे। प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमें हर एक को आपके समान बना रहे हो प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आने वाला समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें ले लेना, आगे चलो प्रभु। सारा आदर, गौरव और महिमा हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। आमीन। तो कल हमने एक मिनट, हालेलुया। कल हम लोग कुछ महान चिकित्सक के बारे में थोड़ा सी बात की थी। ओके, यीशु मसीह हमारा महान चिकित्सक है, वैद्य। ओके, वैद्य यानी कि एक डॉक्टर है और वो महान है। आमीन। और कोई एक ही फील्ड में स्पेशलाइज नहीं करता। ओके, उसके बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, यानी कि अलग अलग चीजों में वो स्पेशलाइज करते हैं। ओके, सिर्फ एक ही नहीं है कि हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो सिर्फ डायबिटीज ही ठीक करता है या कोई अलग दूसरी एक बीमारी करते हैं, लेकिन सारे बीमारी का वो इलाज करता है। हालेलुया। तो कल मैंने उसके बारे में थोड़ी बात की थी। आमीन। और वो हमें क्या क्या उसका इलाज वो बता रहे हैं उसके देह में और लहू में, हम उसमें भाग लिए। आइए हम उसके अलग अलग चीजों में और क्या करते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग प्रभु बोझ लेते हैं तो हम लोग सिर्फ हमारी बीमारी को देखते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एरिया है हमारे जीवन में जिसके बारे में वो चंगाई हमें लाता है। हालेलुया। क्योंकि जैसा जो दवा का एक वर्ल्ड होता है, दुनिया होती है, जैसे हम एलोपैथी कहते हैं या संसार में होम्योपैथी होती है या आयुर्वेदा होती है। ओके, और अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग एक खास डॉक्टर होते हैं या स्पेशलिस्ट होते हैं। ओके, तो और हम एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेगा नहीं नहीं, ये इस चीज का मैं इलाज नहीं करता हूँ, आप दूसरे डॉक्टर का राय ले लो, वो उस खांसी के बारे में या फेफड़ों के बारे में या दिल के बारे में, हर एक चीज के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। लेकिन लेकिन हम सब जानते हैं हमारा प्रभु यीशु जो महान वैद्य है। आमीन। वो उस वचन में क्या कहता है हम उससे देखेंगे कि वो कौन सा फील्ड में स्पेशलाइज करते हैं। आइए हम मत्ती के 8 में जाएंगे, वचन 16 में। मत्ती 8 में वचन 16। मत्ती 8 वचन 16 कहता है, जब संध्या हुई जैसे अभी हुई है, तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए, तब उसके बाद बहुत से लोगों को लाए
जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल लिया, और उसके परमेश्वर की आत्मा से उन्होंने वचन से उनको निकाल दिया दुष्ट आत्माओं को, और सब बीमारियों को चंगा किया। और सब बीमारियों को चंगा किया। आमीन। और मत्ती 12 में वचन 15, मत्ती 12 वचन 15 कहता है, यह जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए, बहुत लोग यीशु के पीछे हो लिए, और उसने उन सब को चंगा किया। और उसने इन सब को चंगा किया। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने सारे लोगों को चंगा किया जो लोग पीड़ित थे, यानी कि बीमार थे। आमीन। सब, यानी कि सब की हर एक किस्म की बीमारी को। ओके। और कोई चीज ऐसी नहीं थी कि उसने चंगा ही नहीं की। ये होता है जनरल फिजिशियन, यानी कि कोई भी बीमारी के बाद आपको एक ही डॉक्टर के पास जाना है, आपको 10 जगह जाने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह हमारे हर समस्या के लिए उत्तर है। कितने लोग विश्वास करते हैं? ऐसी दुनिया में कोई भी ऐसी रोग या बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं कर सकता। हालेलुया। आज हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। अब मैं नहीं जानता आपको कौन सा रोग है, लेकिन मैं इतना विश्वास करता हूँ जब आप उसमें भाग लोगे, आपका जो भी दर्द है, जो भी बीमारी है, वो निकाल देगा। आपका ब्लड प्रेशर ऊपर है तो नॉर्मल हो जाएगा, डायबिटीज नीचे रहेगी तो ऊपर हो जाएगी, या ऊपर रहेगी तो नॉर्मल हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि जो भी उसके पास गए, आज हम विश्वास करके कि जैसे वचन में बड़ा शाम हो गई, बहुत लोग आए, आज भी यहाँ पर बहुत लोग आए हैं। ओके, मैं नहीं जानता आपकी कोई बीमारी है, लेकिन आज आए हो, यीशु मसीह आपको खाली हाथ नहीं भेजने वाला। हालेलुया। आप निश्चित आज विश्वास कीजिए कि आप चंगे होके ही जाओगे। हालेलुया। आमीन। और यही चीज पर यीशु मसीह ने हमें भी अधिकार दिया है। आमीन। यही चीज, यानी कि लोग आपके पास आएंगे, अलग अलग बीमारी को लेके आएंगे। ये नहीं कहेंगे सतीश कौन सा बीमारी के लिए स्पेशलिस्ट है। कई लोग बोलते हैं, अरे ये सिस्टर प्रार्थना करते तो बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन यीशु मसीह एक ही नहीं, वो सब चीज, गायनेक, फिजिशियन, जो भी, हर डिपार्टमेंट। ओके, हम सब में स्पेशलिस्ट होना चाहिए। हालेलुया। मत्ती 10 में वचन 1 पढ़ेंगे। मत्ती 10 वचन 1 कहता है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर, उसने सारे लोगों को अपने पास, यानी कि उसके चेलों को अपने पास बुलाकर, अभी देखिए परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, उनको अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया कि वो उन्हें निकाले, कि वे उन्हें निकाले, और सब प्रकार की बीमारियों, और सब प्रकार की बीमारियों, और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे, और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। यीशु मसीह ने उसके चेले लोग को ये अधिकार दिया, सिर्फ अकेले अलग अलग को अलग अलग नहीं दिया। बोले सब प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए मैं अधिकार दे रहा हूँ। हर किस्म के बीमारी और दुर्बलता, ओके, दुष्ट आत्मा, ये सब चीजों को निकालने का अधिकार किसको दिया है? मुझे दिया गया है, आपको भी दिया गया है। खलीसिया, ये आपको ग्रहण किया है। बोलिए थैंक यू जीसस, यू हैव गिवन मी पावर टू हील ऑल काइंड ऑफ डिजीजेस। यीशु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, यीशु मैं आपको धन्यवाद, आपने मुझे हर किस्म के बीमारियों के ऊपर चंगा करने के लिए अधिकार दिया है। धन्यवाद। आमीन। तो ये ध्यान में रखना कि आपको सारे, कोई भी रोगी रहेंगे, कोई भी, आप उसका जो भी डॉक्टर ने लिखा उसका देखकर आप डरो नहीं। अरे उन दिनों में वो बीमारी नहीं थी, ऐसे नहीं है। सारे प्रकार की जो आज आपको जानते हो और आने वाले दिनों में आएंगे भी, ये सारे रोगों के ऊपर आपको अधिकार दिया है उसने। हालेलुया। तो ध्यान में रखना। ओके, तो हर बीमारी का इलाज किसके पास है? मेरे पास है, यानी कि खलीसिया के पास है। आमीन। खलीसिया को अधिकार दिया, इसलिए खलीसिया बोला ये जो मैं खलीसिया बांधूंगा उसको कोई भी हिला नहीं पाएगा। नरक के फाटक उसके ऊपर प्रवेश प्रबल नहीं होंगे उनके ऊपर। हालेलुया। जो आपको नरक में लेके जाना चाहता है, जो आपको कब्र में लेके जानी जाती है,
ओके, वो आपके ऊपर प्रबल नहीं होगी, ना ही जो आप उनके बीच में खड़े रह जाओगे, और जो आपके शरण में आएंगे वो सारे लोग बच जाएंगे। Amen. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने आपको एक बहुत बड़ा जगत की ज्योति बनाई है। ओके, Yes. जगत के लिए आप स्वाद हो, नमक हो। Amen. आमीन। हम ये घोषित कर दे, लेकिन अंदर से हम सोचना चाहिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। Amen. ओके, तो ध्यान में रखना ये आपके बारे में, तो आपको किसी के पास भेजने की जरूरत नहीं है। तो जो हमारा जो सबसे महान वैद्य है, वो आपके और हमारे बारे में भी भला सोचता है। Amen. सिर्फ आपकी चंगाई के बारे में नहीं, लेकिन टोटल वेलबींग, यानी कि संपूर्ण, ओके, आपके भलाई के बारे में सोचता है। आइए हम तीसरे यूहन्ना में जाएंगे, वचन 2 में। देखिए परमेश्वर क्या कहता है, तीसरे यूहन्ना वचन 2 में। तीस- 3 जॉन नए नियम में लास्ट में प्रकाशन वाक्य के पहले। तीसरा यूहन्ना वचन 2 कहता है, उसमें एक ही चैप्टर है, एक ही चैप्टर है, और सिर्फ वर्स 2। वर्स 2 कहता है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे, तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। और भला चंगा रहे। आमीन। ये परमेश्वर की हमारे लिए, हर एक उसके चेलों के लिए ये इच्छा है। जैसे हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है, जैसे हर प्रतिदिन आप परमेश्वर के वचन को अपने आत्मा में ग्रहण कर रहे हो, और जो वचन आपके अंदर जड़ पकड़ रहे हैं और वो आपको फल ला रहे हैं, ये सिर्फ आपको सेहत ही नहीं देगा, लेकिन सब बातों में आपकी उन्नति है। ये यूहन्ना की प्रार्थना थी कलीसिया के लिए। आमीन। तो पौल ने भी ऐसी प्रार्थना की थी, पहले थिस्सलुनीकियों में वचन 5 में 23। पहले थिस्सलुनीकियों एक जगह थी, उस कलीसिया के लिए पौलुस ने प्रार्थना की थी। पहला थिस्सलुनीकियों 5 में 23, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और दे हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक आपको पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे। यानी कि आप जो मनुष्य जो 3 चीजों से बनता है, आत्मा, प्राण और देह। ओके, ये 3 चीजों से मनुष्य बनता है, यानी कि संपूर्ण रीति से वो आपको भला चंगा देखना चाहता है। आमीन। जो चमत्कार का भोजन हमें देता है, जैसे डॉक्टर गोलियां देता है, जो हम लोग हर बार यहाँ पर आते कलीसिया में शाम को 7 बजे, करीबन 7:45 बजे, जब वो हमें कुछ दवा देता है, जो प्रभु भोज है, जो उसका देह और लहू देते हैं। ओके, ये उसका वाचा है हमारे लिए। आमीन। वो ये वाचा है कि उसने बांधा है कि मैं आपको भला चंगा रखूंगा, पूरा आपका प्राण, आपका आत्मा, आपका देह। ओके, ताकि हम हर बातों में सफल रहे। नॉट ओनली फाइनेंस भी उसमें इंक्लूड होता है, आपके फैमिली भी उसमें इंक्लूड होती है, इसलिए वो हमारा सच्चा फैमिली डॉक्टर है। ओके, फैमिली फिजिशियन है, उसको कहते हैं फैमिली फिजिशियन, जिसने वादा किया था, आपने जो मेरे पर विश्वास किया, आपके घराना का मैं उद्धार करूंगा, यानी कि मैं सबको बचाऊंगा आपको। ओके, हमें अपन से वफादार होना बहुत जरूरी है। आमीन। ऐसे मत बनो, आज मास्टर मार्टिन के चर्च में जाएगा ये डॉक्टर के पास, कल में किसी और डॉक्टर के पास जाएगा। यू बी फेथफुल टू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आप यीशु मसीह से वफादार रहो। यदि आपको ये संपूर्ण जीवन ब्लेस चाहिए, यू स्टिक टू द चर्च, ओके, वेयर द किंग इज, वहां पर राजा है। हालेलुया।
एक कलीसिया, एक परमेश्वर, एक लोग, हम अलग अलग नहीं है, हम एक ही परिवार के लोग हैं। ये हमारे दिल और दिमाग में डालना बहुत आवश्यक है। आमीन। हम बटे हुए नहीं है। यदि हमारे अंदर ये बटे हुए विचार आते हैं, ये शैतान का काम है, जो हमें दुबारा हमें भाग करेगा, हमारा तोड़ कर देगा, हमारा परिवार तोड़ देगा। सही बात है। आमीन। तो ध्यान में रखना, आप कलीसिया को नहीं अलग कर रहे हो, लेकिन आप परमेश्वर के देह को अलग कर रहे हो। बी केयरफुल अबाउट दिस। हमारे विचारों को पवित्र रखो। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, हमें पवित्र रहना बहुत आवश्यक है। हालेलुया, आमीन। तो और दूसरी बात, परमेश्वर हमें एक बात बताता है। हम पहले हम एजेकियल की किताब 18वें वचन 4 देखेंगे। ओके, पुराने नियम में एजेकियल की किताब, यिर्मयाह, दानियल उसके उधर ही आता है। एजेकियल 18 में 4। हालेलुया, करावरो बोरे बारी अंदर बाप। 18 वर्स 4। इज़िकियल 18 वचन 4 कहता है, देखो सबों के प्राण तो मरे हैं, सबों के प्राण तो मरे हैं, जैसा पिता का प्राण, जैसे पिता का प्राण, वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, वैसे पुत्र का भी प्राण है। दोनों मेरे ही है। दोनों मेरे ही है। सॉरी, मैं वापस से पढ़ती हूँ। 18:4। हाँ, 18:4। देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं। देखो सबों के प्राण किसके हैं? मेरे हैं। जैसा पिता का प्राण, जैसे पिता का प्राण, वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, वैसे पुत्र का भी प्राण है। दोनों मेरे ही है। दोनों मेरे हैं। इसलिए जो प्राणी जिसके लिए जो प्राणी पाप करे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो प्राणी पाप करे वो मर जाएगा। आमीन। यानी कि पाप है ना, ये हमें बीमारी और मृत्यु लाता है। ओके, ध्यान में रखना, ये पाप जो है, ये हमारे जीवन में बीमारी और मृत्यु लाता है। और बाइबल कहता है, जो प्राण पाप करता है वो निश्चित मर जाएगा। आमीन। और यदि हमें इस मृत्यु से बचना है, तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक दवा दिया है। आमीन। हमें क्या दिया है? एक एंटीडोट दिया है, एक वैक्सीन दिया है। आमीन। इब्रानियों की किताब 9 में वचन 22। इब्रानियों 9 और वचन 22। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। ओके, इस तंबू के ऊपर क्या किया? लहू छिड़का है, जिसमें हम रहते हैं। I mean, what you are reading? Hebrews 9, 13 and 14. 13, 14, No. 13, 14 कहता है, 9 में 13, 14 कहता है, क्योंकि जब बैलों और बकरों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना, और अपवित्र लोगों के पर छिड़का जाता है, शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। शरीर की शुद्धता के लिए उनको पवित्र किया जाता है। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो, क्योंकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। आमीन। ये जो यीशु का लहू है ना, हमारे जो अंदर जो एक कॉन्शियंस होता है, यानी कि जो विवेक होता है, या अंदर एक अंदरूनी मन होता है हमारे अंदर,
जो हमेशा हमें दोष देता है कि मैंने गलती किया है, मुझे दंड आएगा, शायद मैंने ऐसा किया, ऐसा व्यवहार किया, इसलिए मेरे जीवन में ये सब मुसीबतें आई है। ओके, बाइबल कहता है कि यीशु का लव यू आपको शुद्ध करेगा। आपके अंदर की ये जो गिल्टी फीलिंग है, खास करके मैं विवाहित जोड़ी लोग को देखता हूं ना, तो हमेशा औरत हमेशा पति को टोसते रहती है, देख देख संभाल, तेरा ये बात, तेरा ये वरना। ओके, और हमें वो हमें दोषी महसूस करता है। लेकिन बाइबल कहता है यदि ऐसे दोष आएंगे और आपके विचारों को इफेक्ट करेगा, तो ध्यान में रखना कि यीशु मसीह का पवित्र, शैतान को याद दिलाओ, वो आपको याद दिलाएगा आपने गलती किया, लेकिन उसको बोलो कि यीशु का लहू मुझे शुद्ध करेगा। हालेलुया। ये इसलिए करेगा ताकि आपका अंदर का आत्मा बहुत हेल्दी रहे। ओके, जब आपके अंदर दोष रहेगा ना, तो आपका मन टूटता है, आपका यू डोंट हैव अ हेल्दी स्पिरिट। ओके, यीशु का लहू आपको फिर से हेल्दी स्पिरिट होता है। हम जब भी कई बार प्रचार करने निकलते, कभी कभी होता है ओके, थोड़ा ऊपर नीचे होता है बात बात में, जल्दी तैयारी करने में, और हमारा मन हमें ऐसा लगता है मैं अभी प्रचार करेगा, अभी हमारा झगड़ा हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, क्लासरूम में जाके या अलग अपने आप को करता हूँ। ओके, और मुझे याद करना रहता है, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे आपके पवित्र लहू से ये दोष जो मेरे ऊपर लगा है ना, उसको शुद्ध कर, ताकि मेरा जो आत्मा अंदर से फिर से सेहतमंद बने। आमीन। तो आपको आपका स्पिरिट है उसको हेल्दी रखना आपको आना चाहिए, उसको लेके आप दिमाग में गूंजते मत बैठाओ। ओके, तुरंत उसको, क्योंकि बाइबल कहता है स्पिरिट को कभी भी बीमार नहीं करना। ओके, तो यीशु मसीह का लहू हर एक वो ऐसे आपके विवेक को हर एक मरे हुए कामों से आपको शुद्ध करेगा। ये ऐसे काम होते हैं जिसके कारण हमारे जीवन में मृत्यु आ सकती है, उसे आपको शुद्ध करेगा। और यीशु ने यही चीज सबसे पहले प्रभु भोज का शुरुआत किया। आमीन। और उसने इसका लहू का बोला, ये लहू मेरी नई वाचा का प्रतीक है। उससे पहले ये नहीं था, पहले वो सब बैल बकरी सब चढ़ाना पड़ता था, ओके, राख लगाना पड़ता था, वो तो बाहरी रूप से आपको शुद्ध करता था, लेकिन अंदरूनी नहीं कर पाता था। यीशु मसीह के लहू के द्वारा लोग अंदरूनी रूप से शुद्ध होने लगे। हालेलुया, आमीन। इसलिए जब हम प्रभु भोज में भाग लेंगे, ओके, यीशु के लहू में हर एक जो बुरी आदत है हमारे अंदर, उसको वो नष्ट करेगा, उसको निगल लेगा। आमीन। विश्वास करते रहना, प्रभु भोज लेना। आपको और हमको मालूम है हमारी कमजोरी क्या है, हमारी बुरी आदत है क्या है, तो हम लेते टाइम बोले प्रभु मैं इस आदत के लिए मैं आपका ये लहू ले रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ ये लहू मेरे अंदर से सब चीज को निकल देगा, मेरी हर बुरी आदतों को निकाल देगा। आमीन। क्योंकि जो जो चीज आप याद करते जाओगे प्रभु भोज में, आज प्रभु आप मुझे ये करोगे, आप मेरे लिए ये करोगे, आज मेरी जबान को शुद्ध करने वाले हो। ओके, जैसे रोटी और लहू आपके जबान को लगी कि देखिए आप सब ठीक होते जाओगे। जैसे विश्वास करने लगोगे, जैसे डॉक्टर कहता है ये गोली ले लो आप ठीक हो जाओगे, तो आप विश्वास करते हो आपके विश्वास के कारण, क्योंकि वो डॉक्टर के पास विश्वास करते हो। यदि आपको लगता है ये पास्टर के ऊपर आप विश्वास करोगे तो ठीक होगे, नहीं करोगे तो क्या करोगे, कोई दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे। लेकिन आप मुझे मत देखिए, जब प्रभु भोज लेता है ना, देने वाला कोई नहीं है, वो जो रोटी लेते हो और दाखरस लेते हैं ना, आपको ये जानना चाहिए कि ये किसका देह है और ये किसका लहू हम ले रहे हैं, किसमें हम भाग ले रहे हैं। हालेलुया। हम तो सिर्फ सेवक है, आपके जैसे मामूली इंसान है। ओके, लेकिन उनके हाथ में जो जिस परमेश्वर ने उनको ये दिया है ना, डॉक्टर बनाया, तो उसके पीछे कौन है ये देखना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। दूसरी बात हम देखेंगे एक वचन में, जो यीशु मसीह हमारे लिए कर सकता है, वो हमारी मानसिकता को बदल सकता है। ओके, प्रभु हम लोग सिर्फ बीमारी के बारे में नहीं कर रहे,
जो आज मैं जो थोड़ा सा प्रकाशन दे रहा हूँ कि वो क्या क्या कर सकता है। जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि वो आपके अंदरूनी मन को शुद्ध कर सकता है जहाँ से दोष आता है, वैसे हमें नई मानसिकता देगा। मरकुस 6 में वचन 2 देखेंगे। मरकुस 6 और वचन 2 कहता है, सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा। शब्द के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे इसको ये बातें कहाँ से आई, इसको ये बातें कहाँ से आई। हालेलुया। कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है, ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया, कैसे सामर्थ्य के साथ इस सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं, और कैसे सामर्थ्य के काम इनके हाथों से प्रकट होते हैं। आमीन। जब आप लगातार, मैं इसलिए आपको ये विनती कर रहा हूँ, जितना बार आप प्रभु भोज में भाग लोगे, हर बार, जैसे आप लोग, मैं विश्वास करता हूँ आप आ रहे हो, आजकल रेगुलरली आ रहे हो, ओके, जैसे आप उसके अंदर भाग लेते जाओगे तो परमेश्वर का सामर्थ आपके द्वारा आएगा, आपके अंदर उसका विवेक आएगा, आपकी बुद्धि आएगी, आपकी मानसिकता बदल जाएगी और आप और हमारे हाथों के द्वारा वैसे बड़े बड़े कार्य आएंगे। आपका जीवन एक गवाही बनने लगेगा। हालेलुया। ये चमत्कारी भोजन ये लेना बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके द्वारा निश्चित होगा। हालेलुया। ओके, पुनरुत्थान के दिन यीशु मसीह इसलिए अपने चेलों के साथ बैठकर भोजन लेने के लिए बैठे थे और उसने ये रोटी ली और सबको दी, ओके, तोड़कर धन्यवाद दिया। और उसने क्या हुआ उस वक्त, उनकी आंखें खुल गई और वे जानने लगे। जानने यानी कि वो इनकी समझ की आंखें खुलने लगी। आज जो हम लोग प्रचार कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ कई लोग की आंखें ऑलरेडी खुली है और कुछ लोग की खुलेगी आज। आमीन। क्योंकि जब जब आप प्रभु भोज में भाग लोगे, नए नए विचार, नए नए सोच आपके दिमाग में आएंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उनको मांस दिया और जैसे उनके मुंह में प्रवेश किया तो उनके आत्मा को भी उसका असर पड़ने लगा, उनके सोल को, जिसके व्हाट इज सोल, आत्मा, राइट, आत्मा को उनको असर पड़ने लगा और उनकी सोचने की जो क्षमता थी वो बढ़ गई, समझ बढ़ गई उनकी। ओके, तो आपका फलदायक मन होता है, आप हमेशा सोल्यूशन को लेके आएंगे, आप हमेशा प्रॉब्लम लेके आओगे ना, ब्रदर मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन आपको जब ये प्रभु भोज में भाग लोगे तो आप बोलेगे मेरे पास ये सोल्यूशन, मेरे पास वो सोल्यूशन है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। क्यों? परमेश्वर का आत्मा आपके, जो आप प्रभु भोज लेते हैं ना, उसके द्वारा आपके मानसिकता में वो असर करने लगता है। कई लोगों को पता भी नहीं, ऑलरेडी परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में शुरुआत हो चुका है। आमीन। हालेलुया। कई लोग की मानसिकता, सोच, आप संतुष्ट मत हो जाओ कि अभी मेरे को पूरा, मेरा अभी उम्र हो गया, मेरे को बहुत सारा ज्ञान है और सिखाने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसे विचार है, मुझे सब मालूम है, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं आपको कुछ भी मालूम नहीं है। मेरे को हर दिन प्रति नए 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 प्रकाशन देते रहते, मैं प्रभु को बोलते धन्यवाद कि आप मुझे अभी भी और बहुत सारी चीज सिखा रहे हो। आमीन। बाइबल कहता है जिसको ज्ञान नहीं है तो वो खुशी से, ओके, फ्रीली आस्क हिम, मुफ्त में मांगो वो आपको देगा, सेठ में देगा। आमीन। और बढ़ाते जाएगा। संतुष्ट मत रह जाओ। ओके, जो घमंडी लोग रहते हैं, बोलते मेरे को सब मालूम, मुझे और जानने की जरूरत नहीं है, वहीं पर उनका अंत होता है और आप देखने लगोगे इंसान बहुत गलती करने लगता है। हर बार आप आओगे, परमेश्वर को नम्र हो जाओ और कहिए परमेश्वर मुझे आप आज मदद करना, मुझे विवेक देना, मुझे समझ दो। ओके, ये बहुत जरूरी है। और हमें तीसरा चीज देता है, जैसे पहले मैंने कहा, अपने आत्मा को शुद्ध करे, फिर आया उसका मन, मानसिकता, और तीसरा आपको एक अच्छा देह देता है। और कहता है पहले कोरिन्थियों 11 में वचन 26, या हम कई बार भाई बहुत लोग प्रभु भोज लेते टाइम पढ़ते हैं। पहला कोरिन्थियों 11 और वचन 26,
क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो और इन कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को आप प्रभु के मृत्यु को क्या करते हो? जब तक वह न आए प्रचार करते हो। ओके, यानी कि हम यीशु के मृत्यु को प्रचार करते हैं या आप उसको प्रकट करते हो या दिखाते हो। ओके, तो आप दिखाते हो और संसार को बताते हो कि वो मेरे लिए मरे। ओके, ताकि उसका जीवन हमारे द्वारा जीते। हम संसार को बताते हैं कि वो हमारे लिए मरते हैं और ये जो जीवन हम जी रहे हैं ये उसका जीवन है, मेरा जीवन नहीं है। जो रोग मुक्त जीवन हम जी रहे हैं, जो कंगाल मुक्त जीवन जी रहे हैं, जो आशीष से भरा हुआ जीवन हम जी रहे हैं, ये उसी के द्वारा होता है। ओके, तो उसका देह को हमारे लिए तोड़ा गया। ओके, ताकि हमारा शरीर टूटे ना, हमारा शरीर को वो एक व्हाट इज परफेक्ट सिद्ध रखे। ओके, अच्छा देह रखे। आज इसके बाद हम थोड़ी बात करेंगे कि ये प्रभु भोज कैसे तैयार करना है हमें, हाउ टू प्रिपेयर दिस मील। ओके, मैं अभी ये 3 चीज बताए क्योंकि ये मुझे कल ही खत्म करना था, लेकिन आज मेरा मेन मुद्दा ये कि हम इस भोजन को कैसे तैयार करें। क्योंकि हमें जब भी हम घर में कितने भी लेडीज लोग हैं, वे लोग कैसे भी खाना पकाते नहीं है। रेबेका सिस्टर बराबर है, आप जो भी मिला कुछ भी बना देते हो, नहीं बनाती है। देखो, यानी कि डेविड भाग्यशाली है, उसको अच्छा मिल रहा है क्योंकि बहुत सारी तैयारी की जाती है। मेरा राजा आएगा, उसको अच्छा भोजन देना है। ओके, तो ध्यान में रखना क्योंकि वो जो खाना आज रेबेका बनाएगी डेविड खाएगा, क्योंकि उसके जब पेट के अंदर जाएगा तो वो भोजन उसके शरीर को कुछ न कुछ अच्छा असर करने वाला है। ओके, ध्यान में रखना, हम कुछ भी लाते नहीं, भजिया बना के रस्ते का कुछ भी कूड़ा लेके उसके शरीर में दो। कई स्त्री करती है क्योंकि उसका पति नालायक होता है, शायद उसको उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं कि क्योंकि उसके पति को या उसके बच्चे को, उसके शरीर को कुछ अच्छा असर पड़े। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको ये प्रभु भोज की भी तैयारी के बारे में आपको बता रहा हूँ। हम उसको इसलिए बोलते हैं अनुचित रीति से नहीं बनाओ या अनुचित रीति से नहीं लेना चाहिए। ओके, तो यीशु मसीह ने कोई शंका नहीं की, वो जानता था, उसने बहुत बड़ी मेहनत की है, वो जानता था कि मेरा देह में दे रहा हूं। उसने अपने देह को बहुत शुद्ध रखा है, पवित्र रखा है। ओके, कोई पाप नहीं उसके अंदर, कोई दाग नहीं है, नो केमिकल। ओके, ये सड़ने वाला चीज नहीं है। ये ऐसा चीज अपने देह में हमें दे रहा है। कुछ चीज समझ में आ रहा है आप लोग को? परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहा है? परमेश्वर आपके जीवन को कुछ चीज अंदर डालने वाला, और यीशु मसीह उसकी तैयारी करता है और वो आता है। जैसे वे खा रहे थे, उन्होंने ली जो भी उनके सामने था। ओके, उसके बाद में मैं बाद में बात करूंगा। ओके, और जब उसने ये तैयारी की तो यीशु के चेले कल्पना कर रहे थे। जब उसने कहा कि ये मेरा देह है, तो उनको लगा कि अभी यीशु मसीह उसका देह काट के देने वाला है क्या। ओके, और उनको लगा यीशु मसीह मरेगा तो उसका देह काट के हमें टुकड़े टुकड़े खिलाएगा, जैसे हम लोग बकरे को काटते हैं या कोई मेमने को काटते हैं, वो मरने के बाद उसके मांस के टुकड़े टुकड़े करते हैं। तो उनको लगा ये जब यीशु मसीह बता रहा था तो ऐसा ही कुछ करेगा और उसका लहू जो बचेगा प्याले में जमा करेगा और आप उन लोगों को पिलाएगा। लेकिन वैसे नहीं किया यीशु मसीह ने, लेकिन हम देखेंगे उसने कैसे किया। ओरिजिनली जब यीशु ने किया, मत्ती 26 में देखेंगे, 26 में 26 से लेके 29 तक। Yeah, let it go today. I'll close it today. 26 में 26 से लेके 29 तक।
जब वे खा रहे थे, जब वे, अभी देखिए ऑलरेडी खाना परोस लिया था, वे खा रहे थे 12 चेले और यीशु मसीह। तो यीशु ने रोटी ली, यीशु ने क्या किया, जो सामने उनके ऊपर घर, उनके घर में जो भी है वो रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी, और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, और चेले को देकर कहा, लो खाओ, लो खाओ, ये मेरी देह है। ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर, और उन्होंने कटोरा लेकर धन्यवाद किया। अभी मैंने जानता हूँ उस कटोरे में क्या था। ओके, हो सकता है उधर इजराइल में वो लोग अंगूर का रस भी देते हैं, जो बोलते हैं, जो वाइन बोला तो जो पेड़ होता है ना, जैसे अंगूर की जो डाकलता होती है, ओके, उसके ऊपर अंगूर आते हैं। अभी उधर की वो डाकलता अलग थी, हमारे हिंदुस्तान में कुछ अलग हो सकती है। ओके, कटोरा लेकर धन्यवाद किया, कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, तुम सब उसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है, ये मेरे वाचा का वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ओके, बहुतों के पापों के लिए ये मेरा लहू बहाया गया। हाँ, 29। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाग का ये रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा, मैं ये रस कभी नहीं पीऊंगा, जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। ओके, जब तक परमेश्वर के राज्य में वो दोबारा नहीं आएगा तब तक वो नहीं पीने वाला है। तो यहाँ से हम क्या सीखते हैं, यीशु मसीह ने वो रोटी ली जो ऑलरेडी उनके पास थी, ओके, और उसने ये जो वही रोटी जो उनके पास थी, और उसको उन्होंने कहा, ये मेरा, इस रोटी को दिखा गया आपके घर में, शायद आपके अभी इस वक्त आपके थाली में क्या है, कहाँ से आपने बिस्किट लाए मुझे नहीं पता, लेकिन उसने लेकर कहा, ये मेरा देह है, ओके, और तोड़कर कहा, ये मेरा देह है। और उसने किसी को ये नहीं कहा कि जाकर आप इंपोर्टेड ब्रेड लेके आओ कलीसिया के लिए, या इजराइल से लाओ, या जूडा या जेरूसलेम से लेके आओ। कोई स्पेशल ब्रेड नहीं, जो उनके सामने थे वही उठाया उन्होंने। आमीन। ना ही उसका कोई तरीका है कि ऐसे पकाओ वैसे पकाओ। कई बार मैं खुद भी कलीसिया में रहा और मुझे ऐसे सब चीज बताए थे, लेकिन जब परमेश्वर ने मेरी ये आंखें खोली, ये प्रकाशन दिया मुझे, मैं आपके सामने ला रहा हूं आज, ओके, कोई स्पेशल फॉर्म नहीं है, ओके, और ये कम्युनियन के लिए कोई खास ब्रेड लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके घर में है या आपके एरिया में जो अवेलेबल है वो आप ले सकते हो। यही जरूरत है, आपको सिर्फ धन्यवाद देना, आशीष देना है, ओके, और विश्वास करना है ये प्रभु ने मुझे उसका दे दिया है। और यीशु मसीह ने वैसे ही प्याला लिया, ओके, जो ऑलरेडी वो लोग पी रहे थे, और उसने कहा, ये पी लो, ये मेरा लहू है, ओके, ये पी लो, क्योंकि इसके बाद में नहीं पीने वाला। उसने ये कहा कि जो आपके सामने ये है, ये कोई अलग खास वाइन नहीं है जो मैंने चेन्नई से आपको मंगाई है, ओके। कई लोग हम लोग को बोलते हैं, ब्रदर सिस्टर आपके पास वाइन है, नहीं रहेगा, टेंशन मत लो। जो आपके सामने टेबल पे है, पानी है, शरबत है, गुलाब का जल है, कोई भी है, ओके, जो आपके टेबल पे जो खा रहे थे यीशु मसीह जब टेबल पे जो जिसके घर में बैठे थे, उसने बोला, यही है मेरा लहू। कोई भी किस्म का जूस है, यदि हमारे पास बॉटल ले रहे हो अच्छी बात है, ओके, लेकिन आपके पास यदि नहीं रहेगा कोई बात नहीं, आप उससे भी काम चला सकते हो। कई लोग आते हैं, खास करके मैं कोई बीमार आदमी को देने जा रहा हूँ, ओके, तो मेरे पास बोतल है नहीं है, टेंशन मत लो, ओके, हम अपने यीशु मसीह ने जो हमें बताया वो तरीका हम अपनाएंगे, विश्वास करना, ओके, क्योंकि परमेश्वर हमारा विश्वास से प्रसन्न होता है। आमीन। आप कौन सा जूस पीते हो उससे नहीं होता है, आपका कितना विश्वास है उससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। आप उसके मृत्यु को स्मरण कर रहे हो उस वक्त, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आमीन। आप उसके लहू को और उसके देह का कदर करते हो, उसकी कीमत आप जानते हो,
मैं आपको कहता ये काफी है आपके लिए। हालेलुया। और कहीं भी आप जाओगे तो आपको ये स्पेशली उन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट ये चीज है, जो आप लेते हो उसको आप आशीष करते हो क्या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। आमीन। यीशु ने बोला जब जब आप ये लगे, उसने जैसा तोड़कर लिया और आशीष दिया, धन्यवाद प्रभु, यू नो, इस रोटी के ऊपर आशीष दे। आपके बच्चों को भी आप आशीष देते हो, आपके काम के ऊपर भी आशीष देते हो, वैसे प्रभु भोज को भी आप खाने से पहले आशीष दो। ओके, लॉर्ड वी ब्लेस यू। ये बिस्किट को हम आशीष करते हैं, या इस लहू को हम आशीष करते हैं। ओके ओके, तो ये संपूर्ण बनता है, यानी कि वो पूरा बदल जाता है आपके मुंह से जो निकल रहे हैं। ओके, ऑलरेडी आपके अंदर यीशु मसीह है, तो ऑलरेडी वो आपकी जबान को इस्तेमाल करके वो उसको आशीष करता है। आमीन। तो वैसे तो ये सबके लिए, और यीशु मसीह मरने के बाद हम सब लोग उसके याजक बन गए, महायाजक बन गए। आमीन। उसकी जगह में आज हम हैं। वहाँ 12 चेलों के टाइम में वो पूरा काम हुआ नहीं था, क्योंकि तभी यीशु मरे नहीं थे। यीशु ने 12 चेलों को इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरे मरने के बाद आपको ये करना है। ओके, आज वो मरने के बाद उसने हमें दिया है, हम विश्वास करते हैं। आमीन। हम उसकी जगह में आज याजक बने हैं पूरे संसार के लिए। जब भी आपके घर में सेल मिनिस्ट्री होगी या आने वाले दिनों में खलीसिया चलाओगे, तो आप उस जगह में यीशु की जगह खड़े रहोगे। आप वो रोटी लेके आशीष करके लोगों को दोगे। आज शायद गुड़िया सिस्टर प्रेयर करेगी बाद में। ओके, वो यीशु की जगह खड़े रह के उस रोटी के लिए आशीष मांगेगी, और फिर आपके घर में जितनी भी रोटियां हैं, जो भी आप खा रहे हो, और वो लहू प्याला लोगे, ओके, वो उसका लहू बनेगा और वो आपके बदन में प्रवेश करेगा, और सारी निर्बलता, दुर्बलता, जो भी बीमारी है, जो भी चीज है, उसको वो निकल लेगा। हालेलुया। अभी ये कितने बार लेना है? ओके, पहले कोरिन्थियों 11 में 23 से लेके 26 तक। हाँ, आज थोड़ा ये मैं मैसेज कंप्लीट करना चाहता हूँ। ओके, प्लीज पे अटेंशन। तो थोड़ा 15-20 मिनट एक्स्ट्रा हो सकता है। प्लीज आज के दिन जरा बेयर विथ अस। ओके, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग मेरा सहयोग देंगे। यदि किसी को बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो यहाँ से वो आप निश्चित प्रभु भोज लेके आप निकल सकते हो, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आज मुझे एंड करना है मैसेज। पहला कोरिन्थियों 11 में 23 से लेके 26, 23 to 26। पहला कोरिन्थियों 11 वचन 23 से 26। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची है, और मैं तुम्हें भी पहुंचा दी, और मैं तुम्हें भी पहुंचा देता हूँ, कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू की नई वाचा है, जब तक पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो, और तुम ये पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। ओके, अभी यहाँ पर लिखा है कि प्रभु भोजन जब भी आप लेते हो। ओके, हम देखते हैं कि अभी जो यीशु ने कहा था, उसके प्रेरित लोग थे जो 12 चेले थे, उन्होंने कितने बार ली उसके बारे में देखेंगे हम प्रेरित की किताब 2 में 46, एक्ट्स 2:46 में। ओके, प्रेरित 2 में 46 में देखेंगे। एक्ट्स 2:46 वचन प्रेरितों के 2 और वचन 46 कहता है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते, जो आज आप कर रहे हो,
और आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते और परमेश्वर की स्तुति करते और सब लोग प्रसन्न थे। और सब लोग प्रसन्न थे। हालेलुया। तो जब भी आप ये वो लोग पहले शताब्दी के चेले क्या करते थे, हर प्रतिदिन लेते थे। ओके, वे इंतजार नहीं करते थे महीने में एक बार मिलेंगे, 15 दिन में एक बार, 7 दिन में एक बार। कोई शिक्षा ऐसी भी है साल में एक ही बार लेते हैं, गुड फ्राइडे के कोई लोग गुड फ्राइडे के दिन, ओके, क्रिसमस के दिन, उनको लगता है ये काफी है। लेकिन बाइबल कहते हैं वैसे नहीं। ये लोग देखिए, यीशु मसीह ने इनको बताया था, ये लोग हर प्रतिदिन लेते थे। और लेते थे तो क्या हुआ, उनके घर में क्या हुआ, उद्धार पाया और प्रतिदिन उनमें और भी लोग मिल गए। लेकिन उसके पहले यदि देखेंगे वे खुशहाल हो गए, आनंद और वे आनंदमय हो गए। ओके, यानी कि जो जो चीज उनके जीवन में जो नहीं होती थी, होना चाहिए थी, वो सब अच्छी बातें होने लगी। और सब लोग प्रसन्न थे। सारे लोग प्रसन्न हुए। जो लोग हर प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, आपके घर में से कोई भी गवाही नहीं आएगी कि हम बीमार हैं, मैं गारंटी देता हूँ। हालेलुया। ओके, हर प्रतिदिन आप प्रभु भोज में भाग लोगे, आप निश्चित प्रसन्न रहोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, मैं आपको कहता हूँ। कम्युनियन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि कोई भी एंटी कम्युनियन चीज होती है, यानी कि वाचा के विरुद्ध, जो परमेश्वर ने वाचा नहीं किया था, जब आपके शरीर में प्रकट होता है तो उसका एक ही इलाज है, आप कम्युनियन में भाग लो तुरंत। जो लोग यहाँ पर दिखाई नहीं देते, कभी आते कभी नहीं आते, मैं आपको बोलता हूँ, आप देखिए कि उनका ही रिक्वेस्ट आएगा, मेरे लिए ब्रदर प्रे करो, मेरा डैडी बीमार है, मेरा ये बीमार है। क्यों मालूम है कि ये लोग प्रभु भोज को ना समझते, ना ही उसको महत्वपूर्ण देते, ना ही उसमें भाग लेते। ओके, मैं सच में कहता हूँ, प्रभु ये आपके लिए, ये जो 2020 से जो हमें परमेश्वर ने ये दरवाजा खोल दिया है, ये सत्य के लिए। शायद लोगों को लगता है हम लोग लॉकडाउन में, लेकिन परमेश्वर हमें बहुत आगे लेके जा रहे धीरे धीरे। आमीन। हमें ऐसा मौका पहले कभी नहीं मिला, हर प्रतिदिन एक दिन, हर दिन प्रतिदिन, जैसे मैंने पढ़ा कि हर प्रतिदिन वो मिलते थे। आज हम हर प्रतिदिन मिलते हैं, हर प्रतिदिन हम ये सोशल मीडिया के द्वारा हम एक दूसरे का शक्ल भी देखते हैं, बिना बस का टिकट निकाले हुए। ना ही आपको धारावी चलना है। आप सोचिए, परमेश्वर ने सारा आसान कर दिए, और उन्होंने रोटी अपने अपने घरों में तोड़ी। सोचिए, मुझे नहीं मालूम ये इतने साल पहले परमेश्वर ने वो चीज किया था, वे आज हम कर रहे हैं। और उसने क्या क्या, मेरे आने तक आप लिया करो, यानी कि उसका आने का समय बहुत निकट आ चुका है। हालेलुया। और हमें जो हम लोग जो मिल रहे हैं ना, उसमें से ऐसा मिसिंग करना अच्छी बात नहीं है। देखो गुंजा सिस्टर और मनीष सिस्टर, मनीष ब्रदर, अभी ट्रेन में है, वे लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आमीन। ओके, ऐसा हमारा प्यार होना चाहिए। हमें कोई डिस्टेंस या ट्रेन नहीं है, ये नहीं। कोशिश करो उसको जुड़ने के लिए। परमेश्वर आपको डिस्कनेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपको जोड़े रहेगा। आपका दिल को देखता है, आपके मन को देखता है, आपके चाहत को देखते हैं कि आप उसे एक होना चाहते हो। उसका देह, उसका लहू मेरा लहू है, और मेरा देह बनना चाहते हो। हालेलुया। तो ये जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ओके, ये हमारे सेहत के लिए भी असर करेगा। ओके, और उसने हमें बहुत सारे चीजों से छुटकारा दिया है, हमें हर बातों से छुटकारा मिलेगा। आमीन। तो इसलिए ये प्रभु भोजन है, जो हमारा चमत्कारी भोजन है, उसको जितना हो सके हर प्रतिदिन खाने की कोशिश कीजिए। आमीन। अभी खाने के तौर तरीके होते हैं, जैसे टेबल के ऊपर मैनर्स होते हैं। ओके, हम टूट नहीं पड़ते खाने के ऊपर। ओके, दिखाई दिया, थाली लगाया, तो फटाफट फटाफट बड़ा बड़ा टुकड़ा लेते हैं इधर उधर। तो खलीसिया में भी टेबल मैनर्स होते हैं, कोई तो संस्कार होते हैं, खाने के तौर तरीके होते हैं। आमीन।
तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे पहले कोरिन्थियों 11 में 27 से लेके 30 तक। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, देखिए यहाँ पर बाइबल कहता है कि जो लोग जो अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। वो प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इसी रीति से और इस कटोरे में से पिए। और रोटी और प्याला में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, क्योंकि खाते पीते समय जब हम यीशु मसीह के उस रोटी को हम नहीं पहचानते कि उसका देह है, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसको खाने और पीने से उसके ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है, और इसलिए बहुत से लोग निर्बल और रोगी है, और बहुत से सो भी गए हैं। और बहुत से लोग सो गए हैं। आमीन। अभी यहाँ मैं कुछ धर्मीय लोगों के बारे में बात करने वाला हूँ। ओके, ये बाइबल ये अक्सर ये जो शब्द है ना, अनुचित रीति से, ओके, अनुचित रीति से जो हम प्रभु भोज में लेते हैं, ओके, ये यहाँ पर जरा संभलना चाहिए। आमीन। क्योंकि लोग को लगता है अनुचित रीति यानी कि आपने पाप किया है। अक्सर मेरे को कई लोगों ने, हमारे कलीसिया में भी ये गलती होती है और मैंने देखा है, लेकिन मैंने नजरअंदाज किया कि मैं बोला परमेश्वर उनको विवेक दे। ओके, किसी को वंचित मत करना प्रभु भोज में भाग लेने से। हाँ, आपने पाप किया है या मैंने पाप किया तो मेरे को प्रभु भोज नहीं देना, उसको आगे जाने दो। और दूसरे को भी बोलते हैं इसमें भाग मत लो। ओके, झगड़ा करके आए, खाना नहीं, पति बोलेगा देख तूने मेरे को बहुत बोला है अभी, तू खा मत। ओके, या पत्नी बोलेगी पति को ऐसा उंगली डाल डाल के मत खा। ये चीज किसी को डिस्क्वालीफाई करना यानी कि किसी को उसमें से भाग लेना आपका काम नहीं है। आप न्याय के कुर्सी पे मत बैठो। ओके, हमें समझना बहुत जरूरी है कि पौलुस ने ये क्यों कहा था, कोरिन्थ के चर्च को क्यों कहा था। क्योंकि कोरिन्थ का चर्च, जिस देश में कोरिन्थ जगह है, वहां बहुत सारी मूर्ति पूजा होती थी। ओके, और वो लोग ने उनके तौर तरीके यहाँ पर लाए। जैसा खाया सर के ऊपर हाथ डालते हैं। ओके, ओके, कई लोग लेते हैं, कान को लगाते हैं, आंखों को लगाते हैं। ओके, इधर गुड़िया सिस्टर को हंसी आ रही है। अच्छा, एनीवे आप मुस्कुराओ, अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर ना हमें याद दिलाता है कि हम भी उस वैसे ही थे पहले। आमीन। ओके, तो इन्होंने ये बातें कलीसिया में लाई और प्रभु भोज के समय में वो झगड़ा करने लगे इन छोटी छोटी बातों के द्वारा। कई लोग दौड़ दौड़ के आते हैं, प्रभु भोज का टाइम है, ओके, पूरा टाइम बाहर खड़े रहते हैं और तुरंत घुस के आते हैं, बाहर थाली लगी रहती है, तुरंत उठाते हैं, उसका ना प्रार्थना करते हैं, ना उसकी वैल्यू ना कीमत नहीं है। ब्रदर रुको रुको रुको, मैंने कम्युनियन नहीं लिया है। सिस्टर 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 रुक 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 रुक, किधर है, आपने बंद किया क्या। ओके, ना ही उसके देह को पहचानते हैं, ना ही उसके लहू को स्मरण करते हैं। आप समझे। और कुछ लोगों को प्रभु भोज में दिलचस्पी भी नहीं होती। ओके, आप देखिए, आप जब जब आपके घर कलीसिया में या कहीं भी, मैं जानता हूं यहाँ पर ऐसे एक भी परिवार नहीं है जो सब लोग ले रहे और वो बराबर उचित रीति से ले रहे, जो लोग बहुत आदर से भय से खाते हैं लेते। आज तो मैं जानता हूँ कि आज 5वां दिन है, आपकी बहुत सारे आंखें खुल गई है, आपको ये प्रभु भोज का आज वैल्यू पता होगा।
और आप निश्चित आपके जीवन में चमत्कार भी देखने वाले हो 100%। Amen. आज मैं गारंटी से देता हूं, ये लोग पूरे नए बनने वाले, आप लोग, आपका पूरा लाइफ आशीष करेगा। यीशु का जीवन आपके द्वारा आप जीने वाले हो 100%। मुझे इसमें कोई शंका नहीं है। Hallelujah. ओके, मुझे जो मैं सिखा रहा हूं, आई एम 100% कन्विंस्ड हूं मैं। ओके, तो इसलिए उन्होंने कोरिन्थ चर्च को कहा था, कई लोग दौड़ दौड़ के आते, परिवार के लोग, प्रभु वो जैसे खाते जैसे कि खाना खाने आए हैं, पार्टी में खाने जाते हैं। पार्टी में खाने के लिए। बड़ा बिस्किट का टुकड़ा जाएगा, ज्यादा वाइन पिएगा तो ज्यादा आशीष आएगी। ओके, आपको छोटा सा भूसा भी मिलेगा ना, वो काफी है आपके लिए। ये कोई बिस्किट नहीं है, पर यीशु का देह है। और जो प्याला है ना, वो बचा हुआ ही रहेगा, किसका जूता। 2 बूंद भी रहेंगे ना, आपके शरीर में विश्वास से लोगे, आज से तरस के, मैं आपको कहता हूँ वो काफी है आपके चमत्कार के लिए। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। आप सोचिए, जब एक स्त्री अपने बेटे जो शैतान से पीड़ित था, वो बोले, यीशु मसीह बोला, नहीं नहीं, ये खाना मेरे बच्चों के लिए है, कुत्तों के लिए नहीं। बोले नहीं, जो अब मालिक के टेबल से जो चूरा गिरता है ना जमीन पे, वो भी मेरे लिए काफी है। इतना विश्वास था उसको। आज कलीसिया के लोग के लिए इसका महत्वपूर्ण पता नहीं है। हालेलुया, मे गॉड ब्लेस यू। आपके जितने लोगों ने सुना है, मैं विश्वास करता है परमेश्वर आपको आशीष करे। Amen. आमीन। कई लोग ये भी नहीं देखते कि कम्युनियन प्रभु भोज शुरू हुआ है नहीं हुआ है। चर्च आते हैं, पूरा टाइम उसकी आराधना नहीं, स्तुति नहीं, प्रभु का वचन सुनते नहीं, डायरेक्ट आते कम्युनियन के टाइम, ऐसे लेट आते हैं, एकदम कैजुअल गुनगुने लोग हैं। ओके, ये गुनगुने लोग, इनको परमेश्वर का कोई आदर नहीं, कोई सम्मान नहीं, ना ही उसके वचन को तुच्छ जानते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है, और हम लोग लेट पहुंचते हैं। तुरंत प्रभु भोज खाने के लिए, हाजिरी लगाने के लिए, पास्टर को दिखाने के लिए मैं पहुंच गया। ये मनुष्य को प्रसन्न करने वाले लोग हैं, ये परमेश्वर के प्रसन्न करने वाले नहीं। ये परमेश्वर के वचन की आज्ञा पालन नहीं करते, और यही लोग, बाइबल कहता है, ये अनुचित रीति से लेने वाले हैं। जब तकलीफ आएगी तब प्रभु भोज लेंगे। उस महान चिकित्सक या आपके जो वैद्य है, उसकी कोई कदर नहीं है। वो आपका फैमिली डॉक्टर नहीं है, वो आपका फैमिली का परमेश्वर नहीं है, वो आपका सर्वेंट है, एक नौकर है। जैसे डॉक्टर को कुछ चंद चिल्लर या पैसे देते, मेरा इलाज करो बस। मैं आपको कहता हूं ब्रदर्स सिस्टर्स, मैं इस कलीसिया में जब तक जिंदा हूं, मैं मेरे परमेश्वर को बहुत ऊंचा उठाता हूं और इतना ऊंचा स्तर रखता हूं। Amen. इसलिए वो कहता है, सारे जगत के घुटने टिकेंगे मेरे सामने, और ये मैं सिखाऊंगा आपको। मैं निडर होके बात करता हूं, मैं लोगों को प्रसन्न नहीं करता हूं। लोग को अच्छा लगे वे सुने, नहीं तो यहां से चले जाए। ये सत्य है। मैं कभी भी मेरे परमेश्वर को कोई ठट्टा करेगा और आसानी से लेगा, मैं उसको छोड़ेगा नहीं। मैं उसका मूल्य जानता हूं। आमीन। ओके, आपका कितना ध्यान है परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर आपको देख रहा है। ओके, परमेश्वर आपको देख रहा है, आप क्या कर रहे हो इस वक्त। मैं आपको बोलता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। मैं क्लोज करने के पहले मैं आपको बहुत फायर देने वाला हूँ। हालेलुया। ये अंगार है, मैं आपको कहता हूँ, पवित्र आत्मा जब भी आता है वो पहला शुद्धिकरण करता है। वो आपको चमत्कार नहीं करेगा। आपके अंदर जितनी बीमारी है या बुरी आदत है या कुछ भी है, उसको जला के पहला शुद्ध करेगा, क्योंकि यही चीज है जो आपको बीमार, निर्बल, कमजोर और गुनगुने रखते हैं। यही जहरीली चीजें हमारे अंदर है। Yes, yes. जहरीली इच्छा।
क्योंकि यही चीजों आपको कमजोर करेगा, आपका आवाज नहीं खुलेगा, आपको ऊर्जा नहीं रहेगी, आप शेर की तरह नहीं रहोगे, आप एक छोटी सी बिल्ली की तरह रहोगे। और ये जब तक आपके जीवन में रहेंगे आप बीमार रहोगे। बाइबल कहता है कुछ लोग सो गए, बाइबल कहता है ये ऐसे करने से वक्त से पहले वो सो गए, यानी कि होने के बिस्तर पे सो गए, ये कब्र में ऑलरेडी गए हैं। ओके, कुछ लोग तो जीते जी जिंदा मरे हुए हैं। मैं आजकल देख रहा हूं ना, जो डर का वातावरण है, ये एक जिंदी लाश है जो डरे हुए है, वो डरे हुए हैं कि अभी मेरा नंबर लग गया है। ये जिंदगी, ये जीना है, मेरे को बोलिए, डर डर के जीना। ये कोई इसको जीना बोलते हैं, इसको कोई बोलेगा ये जीवित है, ये मरा हुआ है। कई लोग ऐसे चलते हैं तो उनके पैर के नीचे एक चींटी भी नहीं मर जाए। आप सोचिए, यीशु जैसे शेर आपके अंदर प्रवेश करता है जब आप प्रभु भोज लेते हो, आप लायन होते हो। जब प्रभु भोज होने के बाद यदि आपका जीवन बदलता नहीं है, आप शेर की तरह, आपका चेहरा तेज होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, वेरी इंपॉर्टेंट। यू कीप डाउटिंग, योर लाइफ विल बी अ मेस। आप शंका करते रहना, आप यीशु को मानो ना मानो, आप ऐसे शंका करते रहोगे। आप, बाइबल कहता है ये शंका करने वाले लोग है, नहीं कभी प्रतिफल नहीं करो, आशा भी मत करो कि कितने लोग भी आपके लिए प्रार्थना करें आपके जीवन में कुछ उन्नति होगी, नहीं होगी, गारंटी कहता हूं मैं। यू हैव टू हैव ट्रस्ट इन हिम। बाइबल सेज विदाउट फेथ यू कैनॉट प्लीज गॉड टिल योर लास्ट ब्रेथ। आप मरते मरते अंतिम सांस तक आपको उसके ऊपर विश्वास करना है। Amen. उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए और कोई विचार नहीं होना चाहिए। प्रभु में मरते मरते विश्वास करूंगा, नहीं मेरे लिए आशीष है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपका नाम महान ही होगा प्रभु। Amen. Hallelujah. मैं जितना नहीं समझता, लेकिन मेरे कुछ कारण है, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। Amen. Amen. आमीन, Amen. हालेलुया। पहले कोरिन्थियों 11 में 33 और 34 पढ़ा आपने? तैतीस 34। इसलिए हे मेरे भाइयों बहनों, इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो यदि कोई भूखा है, तो अपने घर में खा ले। यदि कोई भूखा है तो क्या करे, पहले जाके घर में ही खा के आओ, यहाँ पर आके इतना घाई मत करो, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो। इसलिए तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। बाइबल सेज हम लोग इंतजार क्यों कम्युनियन बाद में करते हैं, ताकि हम इंतजार करते हैं मैक्सिमम लोग सारे एकत्रित हो। यीशु ने 12 के 12 लोगों को एक साथ किया। ओके, यीशु हर घर का पिता होता है ना, वो इंतजार करते सारे लोग आए, हम सब लोग एक साथ खाएंगे। ओके, ये हमारे उद्धारकर्ता यीशु की ये चाहत है कि हम सब लोग एक बने। ये प्रभु बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है सर, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें एकत्रित होना, एक मन होके आना है। ओके, एक मन होके आना है। इतना घाई मत करो, जल्दी करो। मुझे कई बार चर्च में कई लोगों ने बोला आप जल्दी करो पास्टर, जल्दी करो, हमें घर जाना है या हमारे बच्चे भूखे हैं, इसलिए बोलता पहले ही खा के आओ फिर, क्योंकि हम आपके लिए नहीं आए, मुझे सब लोग के बारे में सोचना पड़ता है। सब लोग एकत्रित होंगे, इसलिए प्रभु भोज का समय है। हम सब लोग को बोलते हैं अपना काम धंधा छोड़ो, आप यहाँ पर आ जाओ। हमारा उद्धारकर्ता आपके जीवन में जीवन देने वाला है। उस टाइम कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं होता। आमीन। कई लोग को लगता है ये वचन में वो सो गए, तो उनको लगता है दोपहर को खाना खाया, अभी थोड़ा नींद आया, उसको सिएस्टा बोलता है गोवन लोग।
थोड़ा सा हल्का नींद झपक मारते हैं, नैप मारते हैं, वो ये ऐसा सोता नहीं है, ये सोते हैं यानी कि ये मरते हैं ये। ओके, ये खत्म हो गए, ये शरीर आत्मा सब प्राण खत्म, क्योंकि इनको इनके अंदर परमेश्वर का देह गया ही नहीं है। ये अनुचित रीति से खाए हैं, और वो जो प्रभु खाते हैं ना, उसका कोई असर नहीं उनके जीवन में पड़ता है। कई लोग मैंने इतना आदर देखा देते हुए, ये प्रभु लेते टाइम घुटने पर खड़े रहकर खाते हैं। प्रभु सच में आप इतने आभारी हैं हम आपके। ओके, मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग घुटने पे आओ, कई लोग के घुटने ऑलरेडी दर्द भी होते रहेंगे, लेकिन मैं ये बताता हूं कि कितना आदर करते हैं इसका। ओके, आमीन। तो हम बहुत पवित्र रीति से आने चाहिए इसके लिए। ये बहुत पवित्र समय है, बहुत इंपॉर्टेंट समय है। हालेलुया। क्योंकि क्या होता है, ये प्रभु बोध के समय जो हम मरे हुए इंसान है, जो बीमार लोग आते हैं ना, परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, एक डिवाइन कनेक्शन हो जाता है, हमारे अंदर पावर नहीं होता है, और वो खाते हैं ना तो पावर आता है। यू गेट कनेक्टेड टू गॉड, डिवाइन कनेक्शन हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आने लगती है आपके अंदर, ऊर्जा भरने लगती है, जो चीज परमेश्वर के ओर से नहीं है वो निकलने लगता है। इट्स अ टाइम ऑफ कनेक्शन, गॉड एंड यू। परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर बहने लगता है। वो आपको खुश नहीं देखता कि आप संघर्ष कर रहे हो, बीमार हो रहे हो। He comes. This is the time when Jesus comes. Hallelujah. और ये राज्य के जो मैंने आज रहस्य प्रकट किए ना, ये सभी के लिए नहीं, बाइबल कहता है ये उसके संतानों के लिए, जो मेरे सादे लोग, जो मुझ पर विश्वास करते हैं। आई रिवील द सीक्रेट थिंग्स टू माई सिंपल पीपल। आमीन। यदि हम परमेश्वर की संतान है और जो उसके राज्य के भीतर है, ये उन्हीं के लिए है। प्रेज गॉड, परमेश्वर को धन्यवाद दो, तालियां बजाओ। ये आपके लिए है, ये आपके लिए। आई एम सो हैप्पी, हम सब के लिए मैं बहुत खुश हूँ। ये आपके लिए है, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में हो। आप कोई खलीसिया में नहीं हो, आप उसके राज्य में हो, और राजा की सारी चीजें उन्हें, उनके बच्चों के लिए होती है। हम उनके बच्चे, हम उनके संतान है, हम उनके बेटे, हम उनके पुत्रियां है। ओके, जो हमें टाइटल दिया ये अलग बात है, ये हमारा काम दिया है प्रभु ने। ओके, आप वो एक नीच प्रजा है, खास लोग है, परमेश्वर के चुने हुए लोग। ओके, राज पदधारी हो आप। कितना सौभाग्य है आज। आमीन। ये हकीकत को और ये प्रैक्टिकल ट्रूथ को चर्च, मेरे एक ही विनती है और एक ही प्रार्थना है कि हम उसको ग्रहण करें। आमीन। और आप जैसे उसमें चलने लगोगे, आप चमत्कारी जीवन आज के बाद शुरू होगा। आमीन, हालेलुया। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ, बाद में मैं गुंजा सिस्टर, अपने गुड़िया सिस्टर को बोलता हूँ प्रार्थना करने के लिए। पिता परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, सच में धन्यवाद देते प्रभु आपके हर एक बच्चों के लिए, जो परमेश्वर 4-5 दिन से प्रभु इस आपके वचन के लिए भूखे तृप्त परमेश्वर रहे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे, प्रभु यहाँ से कोई भी खाली हाथ ना जाए प्रभु। परमेश्वर जिन कानों ने सुना है प्रभु, जिन आंखों ने देखा है प्रभु, इस प्रभु बोझ को, आपके पवित्र लहू को जो आज भाग लेने वाले हैं, परमेश्वर इनका जीवन अलौकिक होगा प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ कि आपका जीवन इनके द्वारा कार्य करेगा, परमेश्वर निश्चित रूप से कार्य करेगा। हम धन्यवाद देते हैं इस वचनों के लिए जो आपने मुझे इस्तेमाल किया प्रभु, एक छोटा सा सेवक बनकर प्रभु। परमेश्वर जो प्रकाशन आपने मुझे दिया, मैंने परमेश्वर ईमानदारी से प्रभु आपके बच्चों लोग को दे दिया प्रभु। परमेश्वर मैं जानता हूँ प्रभु, एक दिन मेरे कान परमेश्वर तरस रहे प्रभु, कि एक दिन आप कहोगे कि बेटे मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ प्रभु। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपके आने समय तक परमेश्वर हमें विश्वास योग्य रखना, ताकि हम ऐसे ही एकत्रित परमेश्वर रहे और आपके इस देह में और इसके लहू में हम भाग लेंगे प्रभु। हर एक को आशीष कर प्रभु। मे द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू, लॉर्ड कीप यू, मे द लॉर्ड lift up his countenance and grant you peace. In Jesus' name I pray. Amen. God bless you.